उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है। क्षत्रिय समाज के विरोध के बावजूद रूपल का टिकट नहीं काटा गया। कितनी सी बात थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शय पर करणी सेना के अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मित्रों, ये दुर्व्यवहार और अपमान करणी सेना के अध्यक्ष का नहीं बल्कि पूरे क्षत्रिय समाज का है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो क्षत्रिय समाज को अपमानित करता है वो भारतवर्ष को अपमानित करता है। साथियों, मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते ब्राह्मण समाज का पूरे का एक संदेश आपके बीच में लेकर के आया हूं। और वो संदेश ये है कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हमारा समाज भी आपके साथ खड़ा है। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की है, पूरी रात पूरे संगठन के लोगों से बात करने में लगाया है। और जितने भी चरणों का चुनाव होगा हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ब्राह्मण समाज को याद है कि संजीव बालियान ने कोई समाज नहीं छोड़ा कि जिसको अपमानित करने का काम ना किया हो। साथियों, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट की चोट से हर बात का जवाब दिया जाता है। आप लोगों ने पूरा सहयोग करके पूरी जान हथेली पर रख के इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और मुजफ्फरनगर से ये कार्रवाई शुरू हुआ था और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होगा और जो भी फैसला पंचायत का होगा वो सबको मान्य होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और ब्राह्मण समाज के समर्थन का पुनः आपके सामने ऐलान करता हूं कि ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जो आपका निर्णय होगा वो हमें और हमारे समाज को मान्य होगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा में राजपूत समाज पूर्ण रूप से, और राजपूत समाज नहीं साहब, राजपूत समाज के साथ रहने वाली छत्तीस बिरादरी ये निर्णय लिया कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक को समर्थन करा। किसी का हाथ नीचे रहेगा छड़ कर ला भाई, एक हाथ नीचे ना रह जा, अंटक न चढ़ा लियो कोई सा भी। अब के लड़ाई मान सम्मान की है। और एक बात और बता दूं, ये कभी मत सोचना अपने दिमाग में 1% भी कि कोई हमें राष्ट्रवाद के नाम पर डरा के, हमें पाकिस्तान से डरा के और हमें चीन से डरा के वोट ले लेगा तो ये दिमाग में से निकाल दे भारतीय जनता पार्टी। भाई, बहुत देर से बार बार कहा जा रहा है मंच से कि सबको अपने स्थान पे बैठना है और बात को सुनना है। ये बात अच्छी नहीं कि मंच से कहना पड़े। सब बहुत समझदार लोग हैं। अपनी बात शुरू करता हूँ। यहाँ मंच पर बैठे पंच के रूप में पंच परमेश्वर और सामने बैठे हुए बहुत ही वरिष्ठ समाज का काम करने वाले, सदैव राष्ट्र की, समाज की, धर्म की चिंता करने वाले ऐसे सभी क्षत्रिय बंधुओं, पूरण सिंह जी हमारे बीच में है, छोटा भाई अजय सोम भी हमारे बीच में है। सब लोग समाज के काम में लंबे समय से लगे हैं। मैं कुछ बात आपके बीच में ऐसी बताने वाला हूं जिनको आप प्रामाणिकता के रूप में समझ सकते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। एक छोटी बात कह के अपनी बात शुरू करता हूं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। ध्यान देना, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष धरती पर पूजा जाता है। ये वही धरती है। 2013 की पंचायत ही धरती पर हुई थी। अंतर इतना है केवल कि उस समय मंच उधर था, इस बार मंच इधर है। इसी धरती पर
जब यहाँ के डीएम ने कहा था कि पंचायत नहीं होने देंगे, अशोक जी यहीं खड़े हैं, मंदिर के प्रांगण में से एक रेडियो उतारी गई, माइक उतारा गया और तुरंत व्यवस्था करके पंचायत की व्यवस्था बनाई गई। वो इसी धरती ने संदेश देने का काम किया था। जिन पर आज भी मुकदमे लगे हुए हैं वो लोग यहीं बैठे, मैं सबको जानता हूँ। उनकी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। भाई मुकदमे लगे 2013 में, सरकार को 10 साल हो गए। मुकदमा किसी का हटा हो तो मुझे बता दो, मैंने भी खूब कोशिश कर ली कि भाई मुकदमे हटने चाहिए। राजनीतिक मुकदमे हैं, आज तो हटे नहीं। अब पता नहीं और कौन सी ताकत देनी पड़ेगी इन्हें, जिससे कि वे ब्रह्मा हो जाएंगे ये और फिर काम ठीक करेंगे। जितनी ताकत थी सारी दे दी। भाई केंद्र में, राज्य में, सब में सरकार आ गई। और क्या चाह रहे और क्या लोग हमारे बताए जो